अब तुम लोग का 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का सवाल में कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षित नाम का कोई स्टूडेंट्स है या कोई भी होगा व्यक्ति है और कहता है वो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बना हुआ है। वो घनाभ का बीमा क्या है? देखो, घनाभ का बीमा, घनाभ की लंबाई कितना है जी? घनाभ की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। इस माप का एक घनाभ है। कहता है इस तरह का कितना घनाभ को जोड़ेगा, वो कितना घनाभ को मिलाएगा कि एक पूर्ण घन बन जाएगा। यही कह रहा है, कितना घनाभ इसमें, कितना घनाभ का गुना करेंगे कि एक पूर्ण घन बन जाएगा, यही कह रहा है। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही काम करना है। इसको पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, कोई बताएगा? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, बिल्कुल आसान है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और कितना घनाभ को सटाएंगे, जोड़ेंगे कि एक घन तैयार हो जाएगा, ये निकालना है। इसलिए लिखेंगे चूंकि घनाभ का घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है जी। L मतलब लंबाई हुआ, B मतलब चौड़ाई हुआ, H मतलब ऊंचाई हुआ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही हुआ। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन बराबर यही होता है। तो चलो गुना कर लेते हैं इसको। मान बैठाओ, लंबाई 5, चौड़ाई 2, ऊंचाई 5, 5 पंचे 25, 25 गुना कितना हो गया जी? 50। आयतन में हमेशा क्यूब लगा रहता है, यूनिट में, ध्यान दें, समझ गया? तो कितना हो गया? 50 घन सेमी हुआ कि नहीं हुआ? 50 घन सेमी हो गया आयतन। अब ये तो हुआ घनाभ का आयतन, लेकिन निकालना हमको क्या है? घन बनाना है। घन क्या बनाना है? घन घनाभ बुझता नहीं तुम लोग? ये हुआ घनाभ, ऐसे ही बनाता है जी। बनाने का 2-3 तरीका तुम लोग को सिखाए हैं, 2-3 टाइप से। ये हुआ घन, हुआ कि नहीं? ये इसका आयतन 50 निकला है ना, लेकिन इसी घन को जोड़ जोड़ के तुमको बनाना क्या है? घन बनाना है। ये घनाभ है, ये घनाभ को जोड़ के बनाना हमको क्या? घन। कितना घनाभ जोड़ेंगे कि घन बन जाएगा, मतलब कितना घनाभ से गुना करेंगे कि घन बन जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करना है, ये घनाभ का जो आयतन है इसका घनमूल निकाल लो। क्या करना है? घनाभ का जो आयतन निकला है इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे तो बन जाएगा। ये अधूरा रह गया ना, इसको भी पूरा करिए दो ना। इसका नाम क्या है? घनाभ, इसका नाम है घन। क्लियर हो गया? चलो अब देखो यहां पर क्या करना है, इसलिए क्या करना है? 50 का घनमूल निकालना है। तो 50 का घनमूल क्या क्या आएगा? इसका क्या छोटा का फैक्टर तोड़ेगा ना, इसका सीधा हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, यही ना है। अब देखो इसमें कमी किसका किसका हो रहा है? ग्रुप किसी का नहीं लगा है, लगा जी? किसी का नहीं लगा। तो अभिष्ट संख्या, क्या क्या होगा सो बताओ। अच्छा, 2 का ग्रुप लगाने के लिए कितना 2 चाहिए? 2 चाहिए। तो चलिए लिखेंगे 2 इंटू 2। अच्छा, 5 का ग्रुप बनाने के लिए कितना 5 और चाहिए? बताओ कितना चाहिए? 1 तो 5 चाहिए। चलिए अब क्या करना है, बस इसी का ना कमी है। अगर इतना से इसमें गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण हो जाएगा ना। चलो तो इसको गुना करके देख लो कितना होता है। 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, बस इतना ही तो है। मतलब इस 20 से अगर ये संख्या 50 में गुना कर दिया जाता है तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। समझ गया? तो आंसर में क्या हो जाएगा? अतः
50 में ऐसे नहीं लिखो, लिखना अतः घनाभ के आयतन में 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। बात समझ में आया? घनाभ के आयतन जो है 50 जो यहां पर निकाले हैं, उसमें 20 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया? कोई दिक्कत? तो चलो, अब ये शायद इसका लास्ट सवाल था एक्सरसाइज का जी, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। ये एक्सरसाइज में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, यहां तक समझ गया।